दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जिस तरीके से लोग कई बार साजिश बस आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लगा देते हैं। आजकल ऐसा केस परिवार में, समाज में हमारे इर्द गिर्द बहुत देखने को मिलते हैं कि लोग झूठा FIR कर देते हैं, रेप का आरोप लगा देते हैं, झगड़े का आरोप लगा देते हैं, मारपीट का आरोप लगा देते हैं। उसके बाद फिर पुलिस स्टेशन में झूठी FIR कर देते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत तब आ जाती है कि जब पुलिस के अधिकारी भी मिल जाते हैं और FIR करने वाला भी मिल जाता है, आपस में कुछ पैसों का खेल हो जाता है और आपको अनायास जेल में बंद करवा दिया जाता है, किसी केस में फंसा दिया जाता है। इससे आपका पूरा जीवन भी बर्बाद होता है और साथ में पैसा भी वेस्ट होता है। और ये साबित करने में बहुत समय लग जाता है क्योंकि इतने ज़्यादा डेट्स होती हैं, इतनी ज़्यादा हियरिंग्स होती हैं, सबूतों का आदान प्रदान होता है, झूठे सबूत पेश किए जाते हैं। तो दोस्तों आज हमारे जो भारत का कानून है उसमें एक धारा है 382 जो कि देश के हर नागरिक को एक अधिकार प्रदान करता है कि अगर आपके ऊपर इस तरीके से कोई झूठी FIR कर दी जाती है तो आप धारा 382 यानी धारा 382 के तहत आप अपने नज़दीकी हाई कोर्ट में जा सकते हैं। आपको वहाँ पर अपने वकील के थ्रू एक एप्लीकेशन देना होता है, एक प्रार्थना पत्र देना होता है कि वहाँ बताना पड़ता है कि सर मुझे इस तरीके के झूठे आरोप में फंसाया गया है। लेकिन ये ज़रूरी होना चाहिए कि अगर जो आरोप आपके ऊपर लगाया गया है उसके झूठे होने का सबूत भी आपके पास होना चाहिए। मैं एक बहुत ज़रूरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से डिजिटल ज़माना इस समय चल रहा है, इस समय मोबाइल में कैमरा है, कॉल रिकॉर्डर का ज़माना चल रहा है, तो ऐसे पे हमेशा आप अपने मोबाइल का कॉल रिकॉर्डर ऑन करिए। अगर आपको कोई धमकी देता है, कोई गलत बात कहता है तो एक सबूत आपके पास रहेगा। दूसरी बात, जहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है कि आपको सबूत की ज़रूरत है वहाँ पर आप अपने मोबाइल का कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। किसी की प्राइवेट चीज़ को छोड़ कर, प्राइवेट लाइफ को छोड़ करके आपको सब कुछ रिकॉर्ड करने का हक है, ये आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक प्लेस आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। किसी प्रकार की झगड़ा झंझट कहीं पे हो रही है और आपको ऐसा लगता है कि मुझे सबूत पेश करने की ज़रूरत पड़ सकती है, कल आदमी अपने बयान से पलट सकता है, बात को मना कर सकता है, तो आपको इस तरह की चीज़ करने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। तो जब आप अपने नज़दीकी हाई कोर्ट में आप ये नोटिस एप्लीकेशन देंगे, प्रार्थना पत्र देंगे, तो फिर बाद में आपको सबूत भी पेश करना होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब आप हाई कोर्ट में ये प्रार्थना पत्र पेश कर देंगे तो आप उसको ला करके अपने पुलिस स्टेशन में सबमिट कर दीजिए। जब तक आपका हाई कोर्ट का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आपकी लोकल पुलिस भी आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। और दूसरी बात कि आपके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकती है, उसे हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना ही होगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी जानकारी आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल झूठे मामलों में लोगों को फंसा दिया जाता है और लोगों की साजिश होती है कि इसको कुछ इस तरीके से फंसा दो ताकि इसका पूरा जीवन पुलिस स्टेशन और कोर्ट के चक्कर में फंसा रहे और आगे ना बढ़ सके। ये आपसी रंजिश की वजह सबसे ज़्यादा होता है। तो आप लोग अपने इस व्यक्तिगत अधिकार का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। अगर कभी भी आपको इस तरीके से फंसाया जाता है तुरंत आप अपने नज़दीकी हाई कोर्ट में अपने एक वकील के माध्यम से एप्लीकेशन दीजिए, सारे सबूत वहाँ पर पेश करिए और वहाँ पर ज़्यादा हियरिंग्स नहीं होती हैं। जज को पहले ही नज़र में अगर ऐसा लग गया कि FIR गलत तरीके से की गई है तो तुरंत वहाँ से आपको जो रिजल्ट आ जाएगा, जो परिणाम वहाँ पे आएगा, कोर्ट का जो आदेश होगा, उसके बाद कोई भी पुलिस, कोई भी अधिकारी आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता और पुलिस स्टेशन में कोई भी कार्यवाही आपके ऊपर नहीं होगी। तो आप लोग को धारा 382 का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप ये बात बताइए ताकि लोगों का समय कोर्ट कचहरी में वेस्ट ना हो। दोस्तों इस तरीके की लीगल जानकारियाँ मैं हमेशा आपको देता रहूँगा। तब तक दोस्तों आप मेरे चैनल मातृभूमि टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। जय हिंद।